हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, सुबह सुबह एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई है और बड़ी शानदार रिपोर्ट है। रिपोर्ट पे चलते हैं। रिपोर्ट से पहले कुछ बेसिक बात देखते हैं क्या है रिपोर्ट के अंदर। तो सीईटी में जो कैंडिडेट है 60% से अधिक कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, ये भी रिपोर्ट में दिया गया है। और मैं बता देता हूं कि सीईटी पास सभी के नंबर का डेटा जल्द ही सरकार जारी करने वाली है और ये एचटेट की तर्ज पर होगी। सीईटी की पात्रता यानी एचटेट क्वालिफाई करने के बाद जैसे पात्रता मिलती है वैसे ही इसकी तर्ज पे होगा सीईटी का। और सीईटी पास प्रत्येक अभ्यर्थी को मिलेगा मौका फॉर्म अप्लाई करने का। तो अपनी रिपोर्ट पे चलने से पहले मैं कुछ बात बता देता हूं कि अगर आपके मैथमेटिक्स में नंबर कम आते हैं या आपका मैथ सेक्शन वीक है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बाय कर सकते हो अपने ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ लाइव क्लासेस होती हैं और आपके पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं और यहाँ टाइप वाइज चैप्टर वाइज सब कुछ चलता है, यानी कि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज चलता है। अगर फिर भी आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो बिल्कुल फ्री में है ये सीरीज और है अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे 100 प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं अपने। ये क्लास लाइव रहती है शाम 7:30 बजे और ये क्लास रहती है अपनी दोपहर में यूट्यूब के उसके ऊपर, ऐप के ऊपर। अब चलते हैं अपनी रिपोर्ट के ऊपर। तो रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट में दिया गया है, देखते हैं क्या है रिपोर्ट में। दैनिक सवेरा की रिपोर्ट है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के पदों के लिए आयोजित सीईटी का रिजल्ट घोषित कर दिया। रिजल्ट लगभग 3.5 लाख युवा पास हुए। रिजल्ट में कितने 3.5 लाख पास हुए हैं और इसमें 1,20,000 युवा ऐसे हैं जिनके 60% से अधिक हैं। 1,20,000 अगर सरकार 4 गुना बुलाती है, ठीक है, तो यहां से पता चल जाता है कि 60% वाला बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है 60% वाला। जो टीचर बोले ना 65, 70, 80 कुछ नहीं है। हाँ, अब जिनके पास कुछ अलग डिग्री डिप्लोमा है तो उनका तो 55 पे भी आएगा, 52 पे भी आएगा, हो सकता है 50 पे भी आएगा। बट भगवान ऐसा न करे कि यहाँ आए। मैं तो ये चाहता हूं कि सभी का नंबर आए। कट ऑफ का कोई मैटर ही नहीं होना चाहिए, कट ऑफ खत्म ही हो जानी चाहिए। जो क्वालिफाई है उन्हीं का कॉल होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। जनरल कैटेगरी में 50 से था और रिजर्वेशन में 40 से पास होना था। तो बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा मुहिम चलाई थी, जिला प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपे थे, सोशल मीडिया पे भी मुहिम चलाई हुई थी। तो बहुत से बच्चों की मेहनत थी और इसी के रिपोर्ट पे आधार पे क्या है कि इस संबंध में हाई कोर्ट में केस दायर है। ऐसी चर्चा है कि जब एडवोकेट जनरल से हाई कोर्ट की खंडपीठ हरियाणा सरकार का रुख पूछेगी तो शायद वो कड़ा स्टैंड न ले, यानी कि कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार झुकने को तैयार है। ठीक है, सरकार झुकने को तैयार है और हाई कोर्ट पर ही छोड़ दे। तो हाई कोर्ट का फैसला हमेशा स्टूडेंट्स के हक में ही आता है। इस तरह का निर्णय एचटेट 2013 के पास वाले जेबीटी उम्मीदवारों के लिए भी हो चुका है। तो आप भी उम्मीद रखो आपके हक में भी फैसला आएगा ही आएगा। इससे आगे है, इस तरह का निर्णय एचटेट में 2013 में हो चुका है। एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट से कहा था कि सरकार के पास पद हैं, यानी सरकार के पास पद हैं और हाई कोर्ट फैसला देंगे तो इन उम्मीदवारों को एडजस्ट किया जा सकता है और हाई कोर्ट फैसला देगा बिल्कुल। अब पास सीईटी उम्मीदवारों की निगाहें हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं। अब निगाहें हाई कोर्ट पर नहीं, अब निगाहें अपनी बुक्स पर टिका लो, क्योंकि आपको मौका मिलेगा मेंस देने का। अगर फिर भी आप चूक गए ना तो फिर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। आप किसको दोष दोगे कि आपको सारे तो चांस मिल गए थे, आप में ही कहीं ना कहीं खामियां रह गई थी। तो अपनी खामियों को दूर करो और ज्यादा से ज्यादा अपने सिलेबस पे ध्यान दो। अब ज्यादा वीडियो वगैरह पे ध्यान मत देना, चाहे मैं बनाऊं चाहे और कोई बनाए, ठीक है ना। अगर किसी की वीडियो देख भी रहे हो तो 1 मिनट में 2x करके देख के बंद कर दिया करो, ठीक है। अपने सिलेबस पे ध्यान दो। तो मिलते हैं अपने 7:30 बजे के मैथ्स के प्रैक्टिस सेट बैच में। किसी बच्चे को अगर बैच ज्वाइन करना है बिल्कुल फ्री है, फ्री पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ फ्री है। तो अपने साथ जुड़ सकते हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।